हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दाबिलिक। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके लेखपाल की सीरीज चल रही है, उसमें मैंने आपको यूपी स्पेशल एंड आपको ग्रामीण विकास की एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है। हालांकि आपको पता है स्पीड थोड़ी स्लो चल रही है, बट इसके बाद आपकी कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। तो मैथ की क्लास में पहले दे चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको मीन मीडियन की क्लास दी है। ये हमारी आज की इस क्लास की सेकंड वीडियो है, जो कि मैंने नाम दिया हुआ है ज़ीरो से हीरो वाली क्लास। इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ बहुत बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ, और जिसमें आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्रिस्टल एंड क्लियर होने वाले हैं। चलिए गाइस, तो आज हमारी जो क्लास है वो है सेकेंड क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्लास मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो इसमें आज पढ़ेंगे क्या हम लोग, इसको जरा सा देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे इसमें ट्रायंगल। कौन सा पढ़ेंगे? इसके ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। और ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे इसका परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर या फिर इसका किस तरीके से एरिया है, सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट हमारे चैनल की मिलती रहे। तो देखिए, ट्रायंगल होते हैं कितने टाइप के? 3 टाइप्स के आपके ट्रायंगल होते हैं। कौन कौन से हैं ये? समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। इसके बाद सेकंड है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड थर्ड है आपका विषमबाहु त्रिभुज, इसका मतलब होता है स्क्लीन ट्रायंगल। ये होते क्या है, मतलब इस तरीके से किस तरीके इनको पहचाना जाए कि ये समबाहु हैं या विषमबाहु हैं या समद्विबाहु हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारा ट्रायंगल, ओके। जैसे छोटा सा एक मैंने ट्रायंगल ले रखा है, ये है हमारा ट्रायंगल। तो इसमें ये आपको पता है इस तरीके से इसके क्या होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। मान लीजिए इसको मैंने ए लेट कर लिया, इसको मैंने बी लेट कर लिया और इसको मैंने सी लेट कर लिया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने नेमिंग कर दी है ए, बी एंड सी, ओके। एक बात और इसमें ट्रायंगल में याद रखनी होती है कि जैसे मान लीजिए ये है हमारा क्या, वर्टिक्स है ना। कितने वर्टिक्स है? 3, ठीक है। 3 वर्टिक्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं, ठीक है। 3 एंगल होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? ट्रायंगल होता है, ओके। तो इसमें जो ए वर्टिक्स है उसके जस्ट सामने जो साइड रखी जाएगी वो ए रखी जाएगी, ठीक है। इस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो ए वर्टिक्स है उसके सामने वाली जो आपकी साइड होगी उसका नाम ए होगा, जो बी वर्टिक्स है उसके सामने वाले की जो साइड होगी उसका नाम बी होगा, और जो सी वर्टिक्स है उसके सामने की जो लाइन है, मतलब जो साइड है, उसका नाम सी होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये मैंने ट्रायंगल है, इसके मैंने अलग अलग साइड ले रखी है ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्लीन ट्रायंगल, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो, मतलब ठीक है, जो इक्वल ना हो, तीनों के तीनों अलग हो, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका स्क्लीन ट्रायंगल। मैं दोनों आपको लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको किसी भी चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ, मान लीजिए, देखिए, जैसे मान लीजिए सेकंड हमने ले रखा है। सेकंड मान लीजिए इसमें मैंने एक आपको ये हमने ले लिया ए, ठीक है, ये ले लिया बी और ये ले लिया बी। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हो गया कि जिसमें एक साइड इक्वल हो और 2 साइड इक्वल हो और एक साइड आपकी अलग हो, ठीक है, उसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोला जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है, ओके। चलिए, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और एक भुजा बराबर ना हो, उसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर इसके बाद में बात करूं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है, तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो, उसको कौन सा त्रिभुज बोला जाता है? उसको बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। क्या बोला जाता है? इसको समबाहु त्रिभुज बोला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, अभी मैं बात कर लेती हूँ इसके एरिया की, पेरीमीटर की। चलिए, थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन कर देती हूँ आपको, ठीक है। तो इसकी क्या है? जिसके सारी साइड क्या हो? इक्वल हो, उसको बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। एक मैंने साइड में एक और ट्रायंगल ले रखा है, ठीक है, इसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल,
ठीक है। इसको राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बोला जाता है, समकोण त्रिभुज इसको हिंदी में बोला जाता है, तो इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक एंगल क्या होता है, एक एंगल इसका होता है 90 डिग्री, ठीक है। बाकी जो बच्चे दो एंगल होते हैं उनको कहा जाता है एक्यूट एंगल, ठीक है। दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, ठीक है, एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, उसको जो 90 से छोटे होते हैं उनको बोला जाता है एक्यूट एंगल, ठीक है। चलिए, ये तो बात हुई आपकी ट्रायंगल की कि ट्रायंगल कैसे कैसे हमारे होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी पेरीमीटर की, एरिया की, और जो भी आपकी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है आपके सामने, तो आपके तीन तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। एक आता है पेरीमीटर का, एक आता है एरिया का, और एक आता है हाइट का। कि मतलब कोई आपको दे दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि इसकी हाइट बता दीजिए, इसका पेरीमीटर बता दीजिए और इसका एरिया बता दीजिए। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पेरीमीटर का क्या मतलब है, पेरीमीटर का मतलब होता है जितनी उसमें साइड्स हो। देखिए, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, मतलब चतुर्भुज के कोई क्वेश्चन हो, या फिर आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन हो, पेरीमीटर का मतलब होता है कि उसकी जितनी भी आपकी साइड्स हैं, जितनी भुजाएं आपकी दी हों, उसको आप क्या कर दीजिए, ऐड ऑन कर दीजिए, मतलब सारे सम कर दीजिए जितनी भी आपकी इसमें भुजाएं हैं उनकी वैल्यूज को, तो अब आ जाएगा क्या, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। और एरिया और ऊंचाई, इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज के परिमाप की, क्षेत्रफल की और शीर्ष लंब की, ठीक है। शीर्ष लंब को ही इसका क्या बोला जाता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोली जाती है, इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है शीर्ष लंब। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जब आपके में शीर्ष लंब आए या फिर ऊंचाई हुई, बात एक ही हुई, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं इसी चीज की। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने को अभी मैंने समझाया कि क्या होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको ही बोला जाता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। परिमाप क्या होता है, परिमाप मैंने जैसे आपको बताया है, परिमाप होता है जितनी भी भुजाएं आपकी दी हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल पूछा जाए, चाहे ट्रायंगल पूछा जाए, चाहे पेंटागन पूछा जाए, कितना भी पूछा जाए आपसे, पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी भुजाओं का योग, ठीक है। तो उसकी भुजाएं, यहाँ पे कितनी भुजाएं आपकी दी हुई हैं, 3 भुजाएं हैं, और भी सबकी वैल्यूज क्या है, ए और ए, ठीक है, यही है। तो इसकी क्या हो जाएगा, आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3a। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 × a। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत नॉर्मल होता है क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती हैं। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 × a²। a का यहाँ मतलब है साइड, ठीक है। मैंने इसलिए ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को मैंने इसलिए लिख दिया है, मैंने साइड का स्क्वायर नहीं लिखा है, a की वैल्यू यहाँ पे साइड की बात की जा रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ शीर्ष लंब की, मतलब इसकी ऊंचाई की बात कर रही हूँ, इसकी ऊंचाई क्या होगी, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, इसके भी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो इसकी इसका फॉर्मूला होता है √3/2 × साइड, ठीक है, मतलब a मैंने लिख दिया है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि इसकी शीर्ष लंब की क्या वैल्यू हो जाएगी, मतलब फॉर्मूला होगा √3/2 × साइड, ठीक है। चलिए, ये तो हुई बात समबाहु त्रिभुज के तीनों फॉर्मूले याद रखिएगा। अगर इसकी बात करूँ दूसरे त्रिभुज की, इसमें मैं बात करूँ समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज इसको क्यों बोला जा रहा है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी 2 भुजाएं बराबर हो और एक भुजा बराबर ना हो, उसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो मैंने 2 भुजाएं इसके बराबर कौन कौन से ली हैं, ये वाली ली है, मतलब a और a, ठीक है। ये हो गई इसके बराबर भुजाएं, और ये हो गई आपकी b, मतलब इसकी जो भुजा बराबर नहीं है। अब इसमें परिमाप की बात की जाए तो परिमाप नॉर्मल सी बात होती है, यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाता है, इसलिए आपको बता रही हूँ कैसे, a और b, यही तो होगा ना। अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2a + b। यहाँ पे a क्या है, a वही भुजा है जो बराबर दी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने कोई फॉर्मूला लिख के आ जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसका मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा है, नॉर्मल सी बात है कि जो बराबर भुजाएं दी हैं उसका 2 बार ट्वाइस कर दीजिए, और प्लस जो बराबर नहीं है उसके प्लस कर दीजिए। इसके बाद क्षेत्रफल क्या हो जाता है, इसका जो क्षेत्रफल है थोड़ा सा, मतलब इसको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसको याद कर लीजिएगा, b/4 × के अंदर है 4a² - b², ठीक है। याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि b/4, b यहाँ पे मैंने फिर से बता दूँ, b क्या है, जो बराबर भुजा नहीं है वो उसकी वैल्यू है b। तो b/4 × रूट के अंदर है 4a² - b², ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है।
इसके बाद अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ तो ऊंचाई यहाँ पे क्या है, इसकी ऊंचाई होती है 1/2, ठीक है, क्या होती है 1/2 इंटू अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b², ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका, रुकिए, ठीक है, चलिए यहाँ पे b², ओके, चलिए ये बात हो गई आपकी ऊंचाई की, ये क्षेत्रफल है और ये इसका परिमाप है। अगर अब बात कर लेते हैं स्क्लीन ट्रायंगल की। स्क्लीन ट्रायंगल क्या होता है, स्क्लीन ट्रायंगल अभी मैंने आपको बताया कि जो इसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो उसको बोला जाता है स्क्लीन ट्रायंगल, जिसका नाम हिंदी में कहूँ तो विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब इसके परिमाप की अगर बात करूँ तो इसमें तो कोई मतलब इसमें फॉर्मूला लगना ही नहीं है, क्योंकि इसके तीनों भुजाएं क्या है, बराबर नहीं है। तो ए है, बी है और सी है, मतलब जो भी भुजाएं आपको दी हो उसको आप सम कर दीजिए तो इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में थोड़ा इसके ध्यान रखिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको बोला जाता है हेरोन फॉर्मूला। क्या बोला जाता है, हेरोन फॉर्मूला बोला जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस फॉर्मूला है, तो याद रखिएगा क्या नाम है इस फॉर्मूले का, हेरोन फॉर्मूला, ठीक है। इससे क्या यूज होता है, इसका यूज किया जाता है स्क्लीन ट्रायंगल के क्षेत्रफल मतलब एरिया को निकालने के लिए। होता क्या है हेरोन फॉर्मूला, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ये अंडर रूट के अंदर s इन ब्रैकेट s माइनस, ठीक है, s माइनस a देन s माइनस b ब्रैकेट s माइनस c, ठीक है, ये होता है इसके फॉर्मूला, हेरोन फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे s क्या है, s यहाँ पे है सेमी पैरामीटर, ठीक है, अर्ध परिमाप। सेमी पैरामीटर का मतलब क्या होता है, जो आपने परिमाप निकाला है a प्लस b प्लस c, उसका बाई 2 कर दीजिए, मतलब उसका हाफ कर दीजिए, तो इसका सेमी पैरामीटर निकल के आ जाता है। वही यहाँ पे s है, इसके बाद s माइनस a मतलब जो भुजाओं का है उसमें आप माइनस करते जाइए, इसके बाद ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे समद्विबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज की जब वो क्षेत्रफल पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला होता है। जब इसके मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगी इसमें, तो देखिएगा बहुत ही जल्दी हो जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत बड़ा फॉर्मूला तो बहुत टाइम लगता है, ऐसी बात कोई नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके क्षेत्रफल और परिमाप। इसके मैंने जितनी भी त्रिभुज है मैंने आपको बता दिए हैं। एक त्रिभुज और होता है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है ट्रायंगल के क्षेत्रफल का, वो क्या है याद रखिए। चलिए देखिए, ये होती है इसकी हाइट, ठीक, ये होता है इसका बेस। कोई भी ट्रायंगल हो, अगर आपको बेस पता हो और उसकी हाइट पता हो, इसीलिए मैंने जितने भी आपको त्रिभुज बताए हैं उसमें आपको ऊंचाई जरूर बताई है, ठीक है। क्यों ऊंचाई क्यों बताई है, क्योंकि आपको बेस और ऊंचाई पता लग जाती है तो आप नॉर्मल से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 इंटू बेस, ठीक है, बेस मतलब आधार, इंटू ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई मतलब हाइट, ठीक। ये होता है ट्रायंगल के क्षेत्रफल का यूनिवर्सल फॉर्मूला, ठीक है। किसी भी फॉर्मूले में कोई भी ट्रायंगल आपका आ जाए, अगर आपके पास बेस है और हाइट है तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको ये भी फॉर्मूला बता दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए तो गाइज ये थी हमारी लास्ट तक पूरी क्लास, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें सारे के जितने भी डाउट्स हैं, मतलब जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं मैंने बता दिए हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं आते हैं। नॉर्मल आपको डाटा दिया रहेगा, बस उसका यूज़ करके आपको यूज़ करना रहेगा, ठीक है। आपको बस खाली फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो गाइज ये थी हमारी क्लास, आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे और लेखपाल का उनका एग्जाम अच्छा हो जाए, ठीक है। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।